अब खबरें आपको विस्तार से बताते हैं और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए, आज बैठकों का बुधवार रहने वाला है। कई अलग अलग मीटिंग्स आज होने जा रही हैं। एनडीए की भी बैठक है, इंडिया की भी बैठक है, कैबिनेट की भी बैठक है। सबसे पहले एनडीए की बैठक से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। चुनावी नतीजे कल आ चुके हैं। 543 सीटों पर रिजल्ट क्या रहा ये आप जानिए। एनडीए 292 सीटें, बीजेपी के 240 सीटें अकेले अपने दम पर। इंडिया गठबंधन का भी प्रदर्शन शानदार रहा। 234 सीटें इंडिया अलायंस की आई हैं, जबकि कांग्रेस 99 सीटें कांग्रेस अकेले अपने दम पर लेकर आई है। अदर्स के खाते में 17 सीटें गई हैं और इसको लेकर अब जोड़ तोड़ भी शुरू हो गई है। चूंकि अकेले अपने दम पर कोई भी पार्टी बहुमत नहीं लेकर आ पाई, एनडीए अलायंस जरूर बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर गया। ऐसे में पूरी तरह से स्थिति में है एनडीए सरकार बनाने की। लेकिन इंडिया अलायंस भी पीछे नहीं है। इंडिया अलायंस भी ये कह रहा है कि कुछ और दलों को हम अपने साथ लेकर आएंगे, नए दल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो ऐसे में क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी या फिर इंडिया अलायंस की जो कोशिशें होंगी वो रंग लेकर आएंगी, ये देखना होगा। आज बैठकें महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। एनडीए की भी बैठक है। एनडीए अपने सहयोगी दल के साथ बैठक करेगा। घटक दलों के साथ एनडीए अपनी बैठक करने वाला है। बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। शाम 4 बजे एनडीए ने ये बैठक बुलाई है। दिल्ली में ही ये मीटिंग होगी एनडीए की, जिस पर निगाहें टिकी हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में पूरी तरह से अब चाबी है सत्ता की। किंग मेकर के तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चूंकि बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। ऐसे में साथियों के साथ मिलकर सरकार बीजेपी को बनानी होगी। ज्यादा जानकारी मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी दिल्ली से जुड़ गए हैं। मनोहर, आज बैठकों का बुधवार, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि एनडीए की बैठक पर आप जानकारी दीजिए। कितने बजे ये मीटिंग होने जा रही है? चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं क्या इस बैठक में? कितने बजे पहुंचेंगे दिल्ली? देखिए, बिल्कुल आज दोपहर के बाद एनडीए की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और बाकी जो घटक दल हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार की सीटें जिस संख्या में आई है, खास करके जो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार करीब 11 बजे के करीब जो है सो यहाँ दिल्ली पहुंच सकते हैं। उसके बाद दोपहर 2 बजे चंद्रबाबू नायडू के आने की सूचना है कि वो आएंगे। उसके बाद चिराग पासवान से मिलकर के निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि आज कैबिनेट की भी बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक में सरकार जो है सो लोकसभा भंग करके नई सरकार की शपथ ग्रहण कब होगी, इस पे भी चर्चा होगी। डेट फाइनल होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार के जो 2.0 है, मतलब मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, उसकी विदाई के लिए उन्होंने डिनर समारोह का आयोजन किया है। आज डिनर पार्टी भी राष्ट्रपति दे रही हैं रात में। तो ये सारे कार्यक्रम आज रहने वाले हैं। गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज होगी, बैठकों का दौर जारी होगा। और इस बार जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, इसमें हम देखें कि 2014 के बाद बीजेपी पहली बार है कि पूर्ण बहुमत में नहीं आई है। तो ऐसी स्थिति में इस बार एक बार फिर देखने को मिला है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे टीडीपी की बात हो, जेडीयू की बात हो या सपा की बात हो, इन सबका वर्चस्व एनडीए की बैठक का आज मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? क्या पहले एकजुटता बनाए रखने पर आज मनोहर बातचीत होगी या फिर कैबिनेट का प्रारूप क्या रहे, इस पर भी होगी चर्चा? देखिए, सबसे पहली बात है कि एनडीए के जो घटक दल हैं उन पे एक जुटता बनाने की बात होगी, क्योंकि लगातार इंडिया ब्लॉक की ओर से भी लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। अंदर खाने जो सूत्रों बताते हैं कि वो लोग भी टच में है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए सरकार यानी मोदी सरकार जो है कोशिश करेंगे, बीजेपी की ओर से कोशिश होगी। कल भी जेपी नड्डा के घर पे बैठक हुई थी और बैठक में अमित शाह पहुंचे थे, राजनाथ सिंह पहुंचे थे और तमाम बीजेपी के आला नेता और संगठन महामंत्री पीएल संतोष पहुंचे थे। आगे की रूपरेखा क्या होगी उस पर चर्चा होगी। और जो भी घटक दल हैं, उन तमाम घटक दल आपस में बातचीत करके कैसे हम आगे बढ़े, क्या रणनीति होगी। क्योंकि सबसे अहम बात है कि कैबिनेट में किस पार्टी को कितना बर्थ मिले और कौन सा पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा मिले इस पार्टी को। क्योंकि याद होगा कि 2019 में जब नीतीश कुमार
चलिए ठीक है, मनोहर केसरी आप बने रहिए, अगली खबर पर लेती हूँ मैं आपसे जानकारी, क्योंकि आज बैठकों का बुधवार है, कई सारी बैठकें आज होने वाली हैं। आगे आपसे लूंगी जानकारी। देखिए, मोदी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है, आखिरी कैबिनेट मीटिंग है दरअसल ये, मोदी कैबिनेट 2.0 की आज आखिरी बैठक, दूसरे कार्यकाल की आखिरी बैठक। सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की ये मीटिंग, लोकसभा को भंग करने की सिफारिश होगी, साथ ही साथ नई सरकार के गठन का रास्ता भी साफ होगा। मनोहर इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, आखिरी कैबिनेट की बैठक, मोदी सरकार पार्ट 2 की, कई ऐसे केंद्रीय मंत्री भी रहे जो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। आज आखिरी कैबिनेट की बैठक, चूंकि परंपरा का हिस्सा है ये, तो क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल आज 11:30 बजे प्रधानमंत्री के आवास पे ये बैठक बुलाई गई है, जो 7 लोक कल्याण मार्ग पर है। इस बैठक में एक औपचारिक तौर पर लोकसभा भंग करने की सिफारिश हो सकती है, उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और साथ ही निर्णय भी लिया जा सकता है कि जो नई सरकार का गठन होगा तो उसे किस तरह से हम आगे तय किया जाए, कब शपथ ग्रहण लिया जाए। उसके बाद राष्ट्रपति के पास ये सारी चीजें भेजी जाएगी और वहां से फाइनल मोहर लग करके आएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 8 या 9 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है, क्योंकि 16 जून को प्रधानमंत्री के जो पार्ट 2 का कार्यकाल है उसकी समाप्ति हो रही है। 16 जून आखिरी कार्यकाल का वक्त है जी। चलिए ठीक है मनोहर, आप बने रहिए मेरे साथ। कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है, एनडीए की बैठक को लेकर इससे पहले मनोहर ने जानकारी दी। आज इंडिया अलायंस की भी होने वाली है बैठक, इंडिया गठबंधन की भी बड़ी बैठक आज है। नतीजों के बाद रणनीति पर मंथन किया जाएगा। खड़गे के आवास पर शाम 6 बजे होगी ये मीटिंग। दिल्ली में गठबंधन के नेता मौजूद रहेंगे। इंडिया अलायंस की भी आज बैठक है और इस खबर पर आनंद सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता। आनंद, कौन कौन पहुंच रहा है आज इस बैठक के लिए? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, क्या ये नेता सभी पहुंचेंगे इस बैठक में? जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जैसा कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक है, कल जिस तरह से एनडीए के अगेंस्ट में इंडिया गठबंधन को करीब 234 कार्यालय पे आए थे और उन्होंने जब मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि जो जनादेश मिला है लोगों का उसे वो स्वीकार करते हैं, और उसके साथ में उन्होंने कहा था कि आज इंडिया घटक दलों के साथ उनकी एक मीटिंग की जाएगी जो करीब शाम में 6 बजे होगी दिल्ली में। और उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरह से सारे दलों के साथ बैठकर जो एक डिसीजन है कि किस तरह से आगे जाना है, या सरकार बनाएंगे वो या सरकार नहीं बनाएंगे, तो इस पे एक गहन चर्चा की जाएगी। और जहां तक बात है, कुछ अन्य पार्टी के जो नेता हैं जैसे एनसीपी के शरद पवार हैं और कुछ और लोग हैं, तो उन लोगों को भी कुछ जिम्मेवारी दी जा रही है कि जो एनडीए के भी घटक दल हैं उनसे भी बात की जाए। तो ऐसे में आज की जो ये बैठक है काफी महत्व, अपने बहुमत के आंकड़े से करीब 63 सीटें कम लेकर आई है। अगर हम 2019 की बात करें तो इस बार वो 240 के सीट के आसपास आ चुकी है। तो ऐसे में एक जो दाव लगा रही है इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस खास तौर पे कि किस तरह से जो बीजेपी है उसको सरकार बनाने से रोका जाए। जी ठीक है, तो आनंद बता रहे हैं कि आज शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मीटिंग होगी इंडिया ब्लॉक की, इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस उत्साहित है आनंद, बहुत ज्यादा, चूंकि राहुल गांधी का प्रदर्शन दोनों सीटों पर बेहतर रहा। पहले अर्धशतक पर भी नहीं पहुंची थी, अर्धशतक भी नहीं लगाया था 2019 के चुनावों में, और इस बार शतक एक तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से लगा दिया गया। ऐसे में बड़े भाई की भूमिका में क्या इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी रहने वाली है? समाजवादी पार्टी का भी चूंकि प्रदर्शन अच्छा रहा है, ऐसे में आज की बैठक में और किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? क्या सरकार कैसे बनाई जाए, इस पर भी चर्चा होगी। क्या जो मेन किंग मेकर्स के तौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उभर रहे हैं, क्या उनके साथ भी किसी तरह का संपर्क साधा जा रहा है? जी, जिस तरह से हम बात करें कांग्रेस के प्रदर्शन की, तो जहां 2014 में कांग्रेस 44 सीटों पे सिमट गई थी और उसके बाद 2019 के भी चुनाव में ये सिर्फ 54 सीटें ही जीत पाए थे। तो ऐसे में जो 99 सीटों पे उत्साह देने वाली जीत है। और जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार अपनी गारंटी 5 न्याय और 25 गारंटी पे इन्होंने जो एक
अपना प्लॉय रखा था, पूरी कैंपेनिंग उसी पे डिजाइन की थी। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये जीत काफी एक संजीवनी बूटी का काम कर रही है। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो जहां पिछले बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करीब 63 सीटें आई थी और 2014 में भी करीब 73 सीटों पे उन्होंने चुनाव वहां जीता था। तो ऐसे में बीजेपी को 33 सीटों पे उत्तर प्रदेश में रोकना ये काफी अहम है। और ऐसे में ही जिम्मेदारी, और वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो जब वहां पे 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी अमेठी, जी उन्होंने वहां से 6 सीट दर्ज की है। तो ऐसे में पूरा जो कवायद है वो सरकार बनाने की ओर है। और जो अपने घटक दल हैं जैसे एनसीपी हो, और भी कई ऐसे पार्टी हैं जैसे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, तो रेवंत रेड्डी को चंद्रबाबू नायडू से बात करने की जिम्मेवारी दी गई है। वहीं जो एनसीपी के प्रमुख है शरद पवार, उनको भी, क्योंकि वो वेटरन लीडर रहे, गठन की बात सारी स्टार्ट की थी। तो ऐसे में शरद पवार ही थे जिन्होंने सारे पार्टी को एकजुट किया था नीतीश कुमार के साथ जाकर। तो नीतीश कुमार से बात करने के लिए ये जो जिम्मेदारी है शरद पवार को दी गई है। तो पूरी कोशिश रहेगी इंडिया गठबंधन की कि किस तरह से वो सारे घटक दलों को एक साथ लाते हैं, और जो एनडीए के भी पुराने पार्टनर्स हैं उनको भी साथ लाने की एक तरह की मुहिम की जा सकती है। चलिए ठीक है आनंद, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी के लिए।